ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। गौड़ी कबीर जी। जोत की जात, जात की ज्योति। जोत की जात, जात की ज्योति। तित लागे कंचुआ फल मोती। तित लागे कंचुआ फल मोती। जोत की जात, जात की ज्योति। तित लागे कंचुआ फल मोती। ये पवित्र वचन भगत श्री कबीर दास जी द्वारा रचित हैं और गौड़ी राग में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 325 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जोत की जात, जात की ज्योति। जोत परमात्मा की जोत, परमात्मा का नूर, परमात्मा का प्रकाश। परमात्मा ज्योत, ज्योत से अर्थ है परमात्मा। ज्योत की जात, परमात्मा की जात है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। जात से अर्थ है सारी सृष्टि, परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि है। जात की ज्योति। और ये जो सृष्टि है, जात से अर्थ है सृष्टि, और सृष्टि के जो जीव हैं इनकी ज्योति जो बुद्धि है। ज्योत की जात परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है और जात की ज्योति, और सृष्टि के जीवों की जो बुद्धि है। ज्योति से अर्थ है यहाँ बुद्धि। तित लागे कंचुआ फल मोती। तित लागे, उस बुद्धि पे लगे हुए हैं कंचुआ फल मोती। कुछ तो कांच के मोती हैं और कुछ सच्चे मोती लगे हुए हैं। कांच के मोती मंद कर्म और सच्चे मोती शुभ कर्म। ज्योत की जात, जात की ज्योति। सारी सृष्टि के जीव जो हैं मंद कर्म और शुभ कर्म के पचड़े में पड़े हुए हैं और हमेशा डरे रहते हैं कि मंद कर्म हो गया है तो इसका फल भोगना पड़ेगा, और शुभ कर्म होते नहीं हैं क्योंकि सतगुरु की आज्ञा को मानते नहीं हैं, नाम जपते नहीं हैं। जोत की जात, जात की ज्योति। तित लागे कंचुआ फल मोती। कवन कवन सो घर जो निर्भव कहिए। भव भज जाए अभय होए रहिए। अब हर जीव के अंदर तो भय लगा हुआ है, शुभ कर्म और मंद कर्मों का। मंद कर्म हो जाते हैं फिर डर लगा रहता है, गुरु आज्ञा मानते नहीं हैं, फिर मंद कर्म कर देते हैं, नाम जपते नहीं हैं, जिस नाम के कारण शुभ कर्मों का भी हिसाब किताब, शुभ कर्मों मंद कर्मों का भी लेखा नहीं मांगा जाता, वो नाम जपते नहीं हैं। जैसा कि भगत सदना जी ने कहा है, भगत सदना जी मुस्लिम परिवार से थे और हैदराबाद सिंध में जन्मे थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। 1180 में हुए थे। गुरु नानक देव जी 1469 में हुए हैं, उनसे लगभग 300 साल पहले। उनकी वाणी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 858 अंक पर शोभायमान है। उन्होंने कहा है कि नृप कन्या के कारण, नृप कन्या राजा की कन्या की सुंदरता को देख के उस पे मोहित हो गया। नृप कन्या के, नृप राजा को कहते हैं, नृप कन्या के कारण एक भया भेखधारी वो मोहित हो गया। उसने
विष्णु का भेष भरा, विष्णु का भेष धारण किया। नृप कन्या के का उसे प्राप्त करने के लिए काम वासना उसके मन में आ गई। नृप कन्या के कारण एक भया भेखधारी कामारथी स्वार्थी। स्वार्थ उसका था, उसके मन में काम था। कामारथी स्वार्थी वाकी पैच सवारी। परमात्मा ने तो उसकी भी लाज रख ली, क्योंकि उसने जो भेष धारण किया है वो परमात्मा का भेष धारण किया है, वो विष्णु का भेष धारण किया है, जिन्हें परमात्मा समझा जाता है। परमात्मा ने तो उसकी भी लाज रख ली। और ये कितना बड़ा मंद कर्म था। परमात्मा के साथ जुड़ने से तो मंद कर्मों को परमात्मा भुला देते हैं। नृप कन्या के कारण एक भया भेखधारी कामारथी स्वार्थी वाकी पैस सवारी। तव गुण कहा जगत गुरा। भगत सतना जी परमात्मा से कह रहे हैं, उन्हें जगत गुरा कह रहे हैं, जगत के गुरु कह रहे हैं। तव गुण कहा, तेरा नाम जपने का क्या गुण है, क्या फायदा। तब गुण कहा जगत गुरु, तब गुण कहा जगत गुरु, जे कर्म ना नासे। जो तेरा नाम जपें और फिर भी कर्मों का नाश ना हो, मंद कर्मों का, तब भी लेखा मांगा जाए। तब गुण कहा जगत गुरा, जे कर्म ना नासे। सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रास है। सिंह शरण में कौन जाएगा कि जब सिंह की शरण में चले गए, शेर की शरण में चले गए, तब भी जम्बुक खा गया, तब भी गीदड़ आके खा गया। यहाँ पे उन्होंने सिंह शरण तो परमात्मा का नाम कहा है और जम्बुक कहा है, गीदड़ कहा है शुभ कर्म और मंद कर्मों का लेखा जोखा। नृप कन्या के कारण एक भया भेखधारी कामारथी स्वार्थी वाकी पैच सवारी। तब गुण कहा जगत गुरा, जे कर्म न नासै। सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासै। तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो घर जो निर्भव कहिए। निर्भव तो वही घर है कि जो जहाँ इन्होंने परमात्मा को ललकारा है कि तेरा नाम जपें और तब भी शुभ कर्म और मंद कर्मों रूपी गीदड़ खा जाएंगे। अर्थात परमात्मा का नाम जहाँ है वहाँ शुभ कर्म और मंद कर्मों का डर समाप्त हो जाता है, वहाँ व्यक्ति निर्भय हो जाता है। कवन सो घर, कौन सा वो स्थान है जो निर्भव कहिए, जिसे हम निर्भय कह सकते हैं, जहाँ पर हमें शुभ कर्म और मंद कर्मों का डर हमेशा नहीं लगा रहेगा, कि हमेशा चिंता बनी रहेगी कि कहीं मंद कर्म तो नहीं हो गया, और जो पीछे मंद कर्म हो गए हैं जाने अनजाने में, उसकी जाने क्या क्या सजाएं मिलेंगी। ये जो डर है, ये डर जहाँ ना हो वो कौन सा स्थान है। कवन सो घर जो निर्भव कहिए, भव भज जाए अभय होए रहिए। जहाँ पे भव भज जाए, डर, भव का अर्थ है डर, डर भाग जाए और अभय होए रहिए। अभय से अर्थ है बिना भय के निर्भय होके रहें। ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का रहाव हैं, सार हैं। कवन सो घर जो निर्भव कहिए, भव भज जाए अभय होए रहिए रहाओ। तट तीरथ नहीं मन पतियाए। तट तीरथ नहीं मन पतियाए, चार अचार रहे उलझाए। अब वो स्थान ढूंढने के लिए कबीरदास जी तट तीर्थ, तीर्थ जो हैं सारे नदी के तटों पे होते हैं, तो तीर्थों को तट तीर्थ भी कहा जाता है। तट तीर्थ नहीं मन पतियाए, तट तीर्थ पे भी जाके हमने बसेरा कर लिया, और तब भी ये शुभ कर्म और मंद कर्मों का डर मन से ख़त्म नहीं हुआ। तब भी ये भरोसा नहीं हुआ कि हम यहाँ भी बच जाएंगे इस लेखे जोखे से, जो मंद कर्म हुए हैं उनकी सजाओं से बच जाएंगे। वहाँ भी मन पतियाए, मन को भरोसा नहीं हुआ, मन को तसल्ली नहीं हुई। तट तीर्थ
नहीं मन पति आए, चार आचार रहे उलझाए। चार श्रेष्ठ कार्य, आचार मंद कार्य, इन्हीं में उलझे रहे। वहाँ पे भी सोचा था कि तीर्थ पे जाके बसेंगे, नदी के किनारे बसेंगे, तो मन से ये भय निकल जाएगा मंद कर्मों और शुभ कर्मों का। लेकिन तो हम तो यहाँ आके भी इसी में उलझे हुए हैं। तट तीरथ नहीं मन पति आए, चार आचार रहे उलझाए। पाप पुण्य दुई एक समान, निज घर पारस तजो गुण आन। पाप पुण्य दुई एक समान, पाप हो या पुण्य हो, कबीरदास जी कहते हैं दोनों एक ही समान हैं। चाहे आपने शुभ कर्म किया है या मंद कर्म किया है, उनको कबीरदास जी एक ही श्रेणी में रख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपने शुभ कर्म किया है तो उसके फल में आपको आगे जो जन्म मिलेगा, उस जन्म में आपके पास सुख सुविधाएं और अच्छी होंगी, बहुत ही श्रेष्ठ जीवन होगा आपके पास। और अगर आपने मंद कर्म किए हैं तो आपके जीवन में बहुत दुख भरा माहौल बना रहेगा, हमेशा कष्ट भरा जीवन होगा। लेकिन तब भी आप एक अच्छे परिवार में आ गए हैं, भले ही वो परिवार गुरमुख है, भले ही वो परिवार परमात्मा को मानने वाला है, लेकिन तब भी आपको शुभ कर्म और मंद कर्म का डर आपके मन से नहीं जाएगा। तब भी आप इस बात से डरेंगे कि मेरे से कहीं मंद कर्म ना हो जाए। चाहे आप एक छोटे परिवार में आ जाए हैं जहाँ पे माहौल ऐसा है कि जहाँ कष्ट ही कष्ट हैं, सुख सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर भी ये डर लगा रहेगा। तो इस तरह से पाप पुण्य जो हैं दोनों ही एक समान हैं, ये डर से मुक्त नहीं करते। ना मंद कर्म डर से मुक्त करते हैं, ना शुभ कर्म डर से मुक्त करते हैं। पाप पुण्य दुई एक समान, निज घर पारस तजो गुण आन। कबीरदास जी कहते हैं कि निज घर पारस, तुम्हारे घर, अपने हृदय घर में पारस है। परमात्मा वो पारस हैं जो पतितों को पुनीत बना देते हैं। जो विकारों में फंसे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह में जो फंसे हुए हैं, उनके मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ देते हैं, अपने चरणों में जोड़ लेते हैं। ऐसे पारस हैं। पारस पत्थर माना जाता है कि लोहे को छुआ दें तो वो सोना हो जाता है। निज घर पारस, हृदय घर में पारस है, परमात्मा है। तजो गुण आन, ये जो अन्य गुणों, ये जो अन्य चिंताएं हैं शुभ कर्म और मंद कर्मों की, इन्हें तज दो, छोड़ दो, और वो जो पारस हृदय घर में बैठा हुआ है उस पारस को संभालो, उस पारस का नाम जपो और अपने हृदय घर में लौटो। निज घर पारस तजो गुणान, पाप पुण्य दुई एक समान। निज घर पारस तजो गुणान, कबीर निर्गुण नाम न रोस। इस परचाए परच रहो एस। कबीरदास जी कह रहे हैं निर्गुण नाम न रोस। परमात्मा निर्गुण है। परमात्मा माया के तीनों गुणों से परे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। परमात्मा किसी प्रकार का भी कोई तृष्णा मन में नहीं रखे हुए हैं, माया के तीनों गुणों से परे हैं। कबीर निर्गुण नाम न रोस। ये जो परमात्मा है, जो माया के तीनों गुणों से परे है, इस परमात्मा के नाम से दूर मत हो। इस परमात्मा के नाम के प्रति कभी उदासीनता मत दिखा। इस परमात्मा के नाम से कभी रोष मत कर, कभी नाराज मत हो। इस परमात्मा के नाम को कभी मत भूला। कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस परचाए परच रहो एस। इस परचाए, इस मन को परचाए, इस निर्गुण नाम में लगा ले। इस परचाए, इस मन को इस निर्गुण नाम में लगा ले। परच रहो एस, और इस नाम में लगा ही रहो, उलझा ही रहो।
इस नाम को कभी मत भूला। अगर ऐसा घर चाहिए जिस घर का जिक्र किया है कि कवन सो घर जो निर्भव कहिए, भव भज जाए अभय होए रहिए, तब ही ये घर है तुम्हारे पास, यही स्थान है जहाँ पर अगर तुम परचे रहे, परमात्मा के नाम में लगे रहे, तो ये शुभ कर्म और मंद कर्मों का जो डर है ये जीवन से निकल जाएगा। कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस परचाए परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी, जो जन परमित पर मन जाना। गौड़ी कबीर जी, जो जन परमित पर मन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना। कबीर जी की रचना है, गौड़ी राग में है। जो जन परमित पर मन जाना। परमित, जिस परमात्मा की मित नहीं हो सकती, जिस परमात्मा के पारावार का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पर मन, जो परमात्मा मन की कल्पनाओं से परे है। परमित पर मन, जो जन परमित पर मन जाना। जिस जन ने परमित और पर मन परमात्मा को सब में बसता हुआ जान लिया। जो जन परमित पर मन जाना, अर्थात जो उस घर में पहुंच गया जहां शुभ कर्म और मंद कर्मों का डर है ही नहीं। जो जन परमित पर मन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना। उसके लिए बैकुंठ में जाना, बैकुंठ में जाके समा जाना, उसके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो तो हंसता खेलता हुआ बैकुंठ में ही समाया हुआ है। जिसने सर्वत्र परमात्मा को जान लिया है, हर किसी में जो परमात्मा को देखता है, अनुभव करता है। जो जन परमित पर मन जाना, बातन ही बैकुंठ, बैकुंठ से अर्थ है स्वर्ग, हेवन। बातन ही बैकुंठ समाना, उसके लिए बैकुंठ में समाना, हेवन में जाना, स्वर्ग में जाना, स्वर्ग लोक में होना, वो तो स्वर्ग लोक में ही है। जो सर्वत्र परमन और परमित को देख रहा है वो स्वर्ग लोक में ही है, वो बैकुंठ में समाया ही हुआ है। बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कह तहाँ ही रहाओ। ये दो पंक्तियाँ शब्द का रहाओ हैं, सेंट्रल आइडिया हैं। ना जाना बैकुंठ कहाँ ही। कबीरदास जी कहते हैं मुझे नहीं पता कि बैकुंठ कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। जान जान सब कह तहाँ ही। हर कोई ये कह रहा है मुझे भी जाना है बैकुंठ। जान जान सब कह, सभी लोग कह रहे हैं कि मुझे भी वहाँ जाना है। जान जान सब कह तहाँ ही, कि मुझे भी उस बैकुंठ में जाना है। ना जाना, लेकिन मुझे नहीं पता कि बैकुंठ कहाँ है। ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कह तहाँ ही, कहन कहावन नहीं पतियई है, तो मन माने जाते हौ में जइए। कहन कहावन, मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ। कहन कहावन, सबकी बातें सुन रहा हूँ, उनसे बातें भी कर रहा हूँ। मनह नह पतियई है, मेरे मन को भरोसा नहीं होता कि मैं भी बैकुंठ चला जाऊँगा। उनकी बातें सुन सुन के, उनकी बातें सुन के मेरे मन में तो जरा सा भी उत्साह नहीं पैदा होता। मेरे मन को पतियई, जरा सा भी तसल्ली नहीं होती मेरे मन को। कहन कहावन न पतियई, तो मन माने जाते हो में जइए। मेरा मन तो तब मानेगा जब मेरे मन से हौ में चली जाएगी। मुझे तो ये पता है कि मन में अगर मैं अपने आप को परमात्मा से
अलग वजूद समझे बैठा हूँ, तो मेरे अंदर अहंकार है। और जब मेरा अहंकार चला जाएगा तो मैं तो स्वतः ही परमात्मा में समा जाऊंगा। तो मन माने, मेरा मन तो तब मानेगा जाते हौमे जइए, जिस काम को करने से मेरे मन के अंदर से हौमे चली जाए। और ये जो स्वर्ग लोक ये कार्य करने से मिलेगा और ये कार्य करने से नरक लोक मिलेगा, मुझे इन बातों पे कोई भरोसा नहीं है। ये बातें सुन के मेरे मन को तसल्ली नहीं होती। मेरा मन तो तब मानेगा कि कोई ऐसा काम हो जाए जिस काम की वजह से जिस काम की वजह से मेरे मन के अंदर से अहंकार चला जाए। मैं तो एक बात जानता हूँ कि अहंकार गए और परमात्मा मन में हृदय में आए। कहन कहावन नह पतिये, तो मन माने जाते हौमे जई है। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। जब तक मनुष्य के मन के अंदर ये तृष्णा है कि मुझे बैकुंठ जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, तब लग होए नहीं चरण निवास। तब तक उसके मन का निवास परमात्मा के चरणों में हो नहीं सकता। जो एक तुच्छ सी चीज बैकुंठ के चक्कर में पड़ा हुआ है, जिसने ये नहीं जाना कि परमात्मा के चरणों में अरबों बैकुंठ हैं, उन चरणों की वैल्यू नहीं समझ रहा है और बैकुंठ के पीछे लगा हुआ है। जब लग मन बैकुंठ की आस, जब तक मन बैकुंठ की आशा में लगा हुआ है, तब लग होए नहीं चरण निवास। तब तक उसके मन का उन चरणों में निवास नहीं होता जिसमें असंख्य बैकुंठ हैं। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। कहो कबीर एक कहिए काहे, कहो कबीर एक कहिए काहे। अब मैं कैसे बताऊं आपको, कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं ये बात कैसे समझाऊं। कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। साध संगत में है बैकुंठ। उस जिस बैकुंठ की आशा तुम रखे बैठे हो, वो साध संगत में बैकुंठ है, क्योंकि साध संगत में परमात्मा के चरणों में निवास हो जाता है। वो है बैकुंठ, सच्चा बैकुंठ वो है जिसकी आप तलाश कर रहे हो। वो बैकुंठ साध संगत में है। कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। गौड़ी कबीर जी, जोत की जात जात की ज्योति, तित लागे कंचुआ फल मोती। जोत, परमात्मा की जोत, परमात्मा का नूर, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की ये जात है, सृष्टि है बनाई हुई, जात की ज्योति। और इस सृष्टि में जितने जीव हैं उनके अंदर जो बुद्धि है, ज्योति से अर्थ है जो बुद्धि है, तित लागे कंचुआ फल मोती। उस बुद्धि में कांच के मोती भी लगे हुए हैं और सच्चे मोती भी लगे हुए हैं। कंचुआ कांच। उस बुद्धि में मंद कर्म करने के भी चाव बने रहते हैं। उस बुद्धि को विकार भी, काम क्रोध लोभ मोह भी आकर्षित करते हैं और उस बुद्धि को साध संगत भी आकर्षित करती है। अगर काम क्रोध लोभ मोह की तरफ बुद्धि ले जा रही है तो कांच के मोती लगे हुए हैं, और साध संगत में लेके जा रही है तो सच्चे मोती लगे हुए हैं। जोत की जात जात की ज्योति, तित लागे कंचुआ फल मोती। कवन सो घर जो निर्भव कहिए, भाव भज जाए अभय होए रहिए। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर शुभ कर्म और मंद कर्मों का जो लेखे जोखे का डर है उससे आदमी बच जाए, उसके प्रति निर्भय हो जाए। कवन सो घर जो निर्भव कहिए, कौन स्थान है ऐसा, भव भज जाए अभय होए रहिए।
जिस स्थान पर मन से ये शुभ कर्म मंद कर्मों के लेखे जोखे का डर भाग जाए, डर भाग जाए, अभय होए रहिए और बिना डर के रहो। तट तीरथ नहीं मन पति आए। अब तट तीरथ पे जाके बैठ गए, वहाँ भी इस लेखे जोखे के डर से बचे नहीं। तट तीरथ नहीं मन पति आए, चार आचार रहे उलझाए। यहाँ पे भी चार श्रेष्ठ कर्म, आचार मंद कर्मों के हिसाब किताब में ही उलझे हुए हैं। तट तीरथ नहीं मन पति आए, चार आचार रहे उलझाए। पाप पुण्य दुई एक समान, निज घर पारस तजो गुणान। कबीरदास जी की नज़रों में चाहे मंद कर्म कर लो, चाहे शुभ कर्म कर लो, दोनों एक ही समान हैं। क्योंकि शुभ कर्म करके तुम्हें नया जन्म मिलेगा, उस जन्म में थोड़ा अच्छा माहौल मिल जाएगा। मंद कर्म करके आपके जीवन जो नया जन्म मिलेगा उसमें और कष्ट आएंगे। पाप पुण्य दोए एक समान, निज घर पारस तजो गुणान। निज घर पारस, तुम्हारे निज घर में, अपने हृदय घर में पारस है परमात्मा का नाम, जो परमात्मा जिसका नाम जिसे छू जाता है, उसके मन से शुभ कर्म मंद कर्मों के लेखे होने का डर समाप्त हो जाता है। निज घर पारस, तुम्हारे हृदय घर में पारस है और उस पारस की संभाल करो। उस परमात्मा का नाम जपो, उस परमात्मा के गुण गाओ, तजो गुण आन। और ये जो शुभ कर्म और मंद कर्म के लेखे के डर से डरे जा रहे हो, इस डर को छोड़ दो। पाप पुण्य दुई एक समान, निज घर पारस तजो गुण आन। कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस पर चाहे परच रहो एस। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो परमात्मा है, जो निर्गुण है, जो तमाम माया के तीनों गुणों से परे है, नाम न रोस। इस परमात्मा के नाम के प्रति उदासीन मत हो, इस परमात्मा के नाम से रोष मत कर, इस परमात्मा के नाम को मत भुला। कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस परचाए, अपने इस मन को परचाए इस निर्गुण नाम में लगा के रख। परच रहो एस, और लगा ही रहे इस नाम में, इस निर्गुण नाम में उलझा ही रहे। और तब ही तुझे निर्भय घर की प्राप्ति होगी। कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस परचाए परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी, जो जन परमित पर मन जाना, जिसने परमित और परमन को जान लिया। परमात्मा जो परमित है और मन की कल्पनाओं से परे है। जो जन परमित जाना, जिसने सर्वत्र सब में बसता हुआ जान लिया, अनुभव कर लिया, बात नहीं बैकुंठ समाना। वो तो आपसे बातचीत करता हुआ ही बैकुंठ में समाया हुआ है। उसके लिए बैकुंठ में जाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, वो तो बैकुंठ में ही है। जो जन परमित परमन जाना, बात नहीं बैकुंठ समाना। ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान सब कहे तहाँ ही। मुझे नहीं पता बैकुंठ कहाँ है, लेकिन मैं तो हर एक से सुन रहा हूँ, मुझे भी जाना है बैकुंठ। जान सब कहे तहाँ ही, उस बैकुंठ में ही जाना है। कहन कहावन नहीं पति यही है, तो मन माने जाते हो में जाइए। ये जो लोगों से बात सुन रहा हूँ कि शुभ कर्म करेंगे तो बैकुंठ चले जाएंगे, मंद कर्म करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, मेरे मन को तसल्ली नहीं होती है, मेरा मन पतीजता नहीं है। कहन कहावन नह पति यही है, तो मन माने जाते हो में जाइए। कोई ऐसी बात मुझे सुनाए जिसके कारण मेरे मन के अंदर से हौमें चली जाए, अहंकार चला जाए। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि अहंकार मेरे मन से जाएगा तो परमात्मा का नाम मेरे हृदय में आ जाएगा। कहन कहावन नह पति यही है, तो मन माने जाते हौमें जाइए। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। जब तक कोई भी तृष्णा मन में है, भले ही बैकुंठ की ही तृष्णा है, तृष्णा तो तृष्णा ही है। जब लग मन बैकुंठ की आस, जब तक मन में बैकुंठ की आशा है, मन चाहता है कि मुझे बैकुंठ मिले, तब लग होए नहीं चरण निवास। तब तक परमात्मा के चरणों में मन का निवास हो नहीं सकता। जब लग मन बैकुंठ की आस,
तब लग होए नहीं चरण निवास। कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। कहो कबीर एक कहिए काहे, ये बात मैं कैसे बता के समझाऊं। कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। कि बैकुंठ तो साध संगत में ही है, साध संगत में चले जाओ तो वो है बैकुंठ। कहो कबीर, क्योंकि वहाँ परमात्मा के चरणों में मन का निवास बन जाता है। कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।